हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और AWTPO वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लगातार मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर जी, ये जो कोर्ट केस का जो फंडा है ये क्या है, हमें थोड़ा सा आप समझाइए। क्या इसमें हमें अभी इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा वीडियो बनाइए। तो आप अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों, मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ ये है कि मैं सीधे मुद्दे पर बात करता हूं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे समाज सेवी हमारे समाज के बीच में काम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्हीं समाज सेवी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल समाज सेवा के नाम पे क्या है दोस्तों, कलंक हैं। कैसे? वो आपने देखा हो ग्रुप बना के रखते, भाई इसकी हम मदद करने वाले, फलाना करने, जिसकी मदद करते हैं वो बेचारा उसको कुछ नहीं मिलता, और जो मदद करने वाला है वो करोड़पति बन जाता है। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप अगर सर्च करेंगे सोशल मीडिया पे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वही काम आजकल लोगों ने पकड़ रखा है कि काम धंधा तो कुछ है नहीं, करने को कुछ है नहीं, तो इस प्रकार की जालसाजी बना के पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है। ठीक है, और यही सेम चीज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और AWTPO वाले कैंडिडेट के साथ हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलर्ट करने वाला हूं कि इस प्रकार के गीदड़ों से बचकर रहें। केवल और केवल आपका नुकसान होगा। आपके माँ बाप की जो आपका बाप पूरे दिन मेहनत करके जो कमाई करके लाता है ना, वो आप इनको दे दोगे तो पानी में चला जाएगा, पानी पैसा आपका। ठीक है, तो आप अगर अपने बाप का सम्मान करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई का सम्मान करते हैं, तो आपको फालतू लोगों के चक्करों में आने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आराम का पैसा है, ठीक है, आपका बाप मेहनत से नहीं आराम से कमा के लाता है, कहीं चोरी करके लाता है, 2 नंबर का काम करता है, तो फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर क्या, आप ही लड़ लो केस, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है उसमें। मेन चीज क्या है कि 2019 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर AWTPO का फॉर्म आया था, आप सभी को पता है, और अब वो फॉर्म 2022 में आने वाला है। अब जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको एज को लेकर दिक्कत है कि क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में हमने सारी की सारी वीडियोज में हमने लगातार ये कहा कि मौका नहीं मिलेगा, रिफ्रेश तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन उस समय भी कुछ गिद्दड़ थे जो लगातार हमें रिफ्रेश का तरीका समझा रहे थे। ठीक है, आप हमारी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए। ठीक है, वो लगातार यही कह रहे थे, रिफ्रेश का मतलब ये नहीं, फलाना नहीं। हमने लगातार यही कहा कि पुराने कैंडिडेट्स को कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अभी ओल्ड कैंडिडेट थे इनको तो ये है। ठीक है, हमने यही कहा कि या तो एज क्राइटेरिया चेंज किया जाएगा या फिर नए तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब वो चीजें जब दिल्ली पुलिस ने, SSC ने RTI में रिप्लाई दिया है लोगों को, उनको जब कान में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम मौका नहीं देंगे, अब वो कोर्ट केस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई धंधा थोड़ी है। ठीक है, कंट्रोवर्सी कर करके कंट्रोवर्सी चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। ठीक है, अब बेटा है वो बाप को समझा रहा है कि कैसे चैनल चलाया जाता है। मेन चीज तो ये है। ठीक है, और हमें गिराने के लिए हमारी जो ऐप थी उस पर सारे अपने समाज के सभी लोगों को बुला के जो उनके चमचे चेल्ले हैं उनसे रिव्यू दिवा दिया। ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं। मतलब अच्छा करके कुछ, मतलब पॉजिटिव करके वो हमें गिरा नहीं सकते, तो नेगेटिव पे आ जाते हैं। ठीक है, वही काम अब हो रहा है। तो मैं तो केवल अपने सब्सक्राइबर्स, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको अलर्ट करने आया हूं कि इस प्रकार के भेड़ियों से, गीदड़ों से बचकर रहें। मैं भी उस ग्रुप में शामिल हुआ था दूसरे नाम से, दूसरी आईडी से। ठीक है, और हमने केवल इतना मांगा कि भाई जो भी ये फलाना दिमका जो भी आपसे पेमेंट ले रहे हैं, जो पेमेंट लेने वाले हैं, अपना आधार कार्ड इस ग्रुप में सेंड कर दो, ताकि हमें पता लगे कि भी कौन कौन पैसा ले। पता तो होना चाहिए ना कि भी पैसा। अरे एक बात बताओ, अपने बाप की कमाई 3800 रुपए देना कोई मतलब आराम की कमाई है क्या? या ऐसे अनजाने में भी कोई नाम दे दिया, अकाउंट नंबर दे दिया, उसको डाल दिया? हमें पता तो होना चाहिए कौन बेवकूफ है जो पैसा ले रहा है इतना। हमने केवल आईडी मांगी और उन्होंने ग्रुप से बाहर कर दिया। ठीक है, हमने डिटेल मांगी कि कितने लोगों ने पैसा दे दिया, उन्होंने तब नहीं बताया, तब तो ग्रुप से बाहर कर दिया, गाली गलौज भी की। उसके बाद वो एक बादू यूट्यूबर है बेवकूफ, उसके द्वारा उन्होंने वीडियो बना दी। ठीक है, वो भी इनका चेला चमचा, और उसे व्यू, मतलब दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि लोगों के पास अब व्यू नहीं है। ठीक है, अब उनको चाहिए व्यू, उनको चाहिए पैसा, क्योंकि बिना व्यू के पैसा आता नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा धंधा उन्होंने पकड़ लिया कि बच्चे आएंगे, मासूम बच्चे आएंगे, उनके 3800 रुपए लेंगे हम,
वकील को दे देंगे थोड़ा सा कि हम खा जाएंगे। मेन पर्पज ये है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे वकील है वो दो प्रकार से हायर होता है दोस्तों, ठीक है। वकील दो प्रकार से हायर होता है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो, ठीक है। बाकी अगर आपका बाप हराम की कमाता है, ठीक है, ऐसे पैसे पड़े मिल जाते हैं उसको, तब तो आपको यहीं पे वीडियो स्किप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका बाप मेहनत करता है तो फिर आपको ये वीडियो ध्यान से पूरा देखना चाहिए। वकील दो प्रकार से हायर होता है दोस्तों। जो विद्यार्थी, जैसे हम सारे स्टूडेंट ही हैं, वह तैयारी करने वाले हैं, तो दो प्रकार से वकील आपसे डील करता है। पहली चीज तो है कि कंप्लीट फीस, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट फीस का मतलब यह है कि वकील ये कहेगा जी मेरी फीस तो है जी 1.5 लाख रुपए, ठीक है, मेरी फीस है 1.5 लाख रुपए, वकील ये कहेगा। अब चाहे तुम स्टूडेंट 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी फीस है जी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब इस केस को जरा ध्यान से देखिए। अगर वकील की फीस मान लीजिए दोस्तों 1.5 लाख रुपए है, तो अगर 100 बच्चे यहां पे जुड़ते हैं तो 1500 विद्यार्थी, मतलब हर विद्यार्थी के 1500 बांटा आना चाहिए। और अगर 1000 विद्यार्थी यहां पे जुड़ते हैं तो हर विद्यार्थी के 150 रुपए आपको बांटा आएगा, मतलब हिस्सा आपको देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में। दूसरा वकील क्या होता है, दूसरे नंबर का जो वकील है, यानी एक ही वकील दूसरी डील क्या करता है, वो क्या करता है जी, पर कैंडिडेट हम फीस लेंगे। फीस है वो पर कैंडिडेट लेगी जी, भाई हर विद्यार्थी से हम लेंगे जी 1000 रुपए, ठीक है। ये वो डील करेगा कि भाई हर विद्यार्थी को 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर 100 विद्यार्थी होंगे तो भी वो केस लड़ेगा, और अगर 1 लाख कैंडिडेट होंगे तब भी वो केस लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, जो ये भेड़िए, जो गिद्दड़ लोग हैं, जो एक ग्रुप बना के, मैं आपको बताना चाहूंगा, नवंबर से लगे हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको पहले इंक्लूड करना चाहूंगा, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आपके पास मौजूदा उदाहरण है। 2018 में यूपीएसआई की आई थी, उसके बाद 2020-21 में आई दोस्तों। अब उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन क्या बिना नोटिफिकेशन के उन्होंने कोर्ट केस कर दिया? नहीं किया, क्योंकि कोर्ट में चलता है प्रूफ, क्योंकि तुम्हारे बाप का राज नहीं है वहां पे कि तुमने कहा कि हमने आरटीआई, अरे है कौन तू आरटीआई डालने वाला? हमको तो प्रूफ चाहिए कि भी फॉर्म निकल चुके हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आपने 2019 का फॉर्म भरा था और आपको इसमें मौका नहीं मिला, वो प्रूफ लाइए। क्या वो प्रूफ है इनके पास? नहीं है। 2-4 आरटीआई की कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने खुद 2019 वाला हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फॉर्म भरा है और 2022 का भी मैं भरने वाला हूं, ठीक है। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, मैं खुद कैंडिडेट हूं और मुझे अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है अच्छे तरीके से जानता हूं। और इन लोगों को भी अच्छे तरीके, क्योंकि दुनिया मैंने देख रखी है किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। सारा का सारा पैसा आपका खा जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो ये जो एप्लीकेशन देंगे ना, कोर्ट केस फाइल करेंगे, वो ऐसे रद्दी के भाव में फेंक दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि प्रूफ ही नहीं है। आप रह रहे हो मान लीजिए और आपके पड़ोस में कोई लोग रह रहे हैं, तो आप कोर्ट में इस बात को लेकर केस लेके जाते हैं कि जी मुझे बहम है कि ये मुझे मार सकता है, तो कहेगा यार बहम की कोई दवाई थोड़ी है, तो वही बहम इनके दिमाग में बैठा हुआ है। और ये लोग दोस्तों नवंबर से लगे हुए हैं, आज तक ये 20 विद्यार्थी नहीं जोड़ पाए हैं। और जो जुड़े हैं ना इनके पास, जिन 2-4 मासूम लोगों ने इनको फीस दे दी है, उनके पास भी इन्होंने दिन रात फोन किया है। कभी किसी यूट्यूबर ने फोन मिलाया, कभी किसी यूट्यूबर ने फोन मिलाया, कभी किसी ने फोन मिलाया, भाई पैसा दे, तेरे को ये मिलेगा, इतनी सैलरी मिल रहा है। सैलरी तो तेरा बाप देगा क्या इसको? ठीक है, सैलरी तो भारत सरकार देगी ना, दिल्ली पुलिस देगी, तेरा बाप थोड़ी देगा सैलरी। तू कौन है भाई सैलरी बताने वाला? ठीक है, तो मेन चीज ये है कि उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको लगातार इस बात के लिए कहा कि 3800 रुपए देगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने आपके 100 रुपए एप्लीकेशन के नहीं दिए, वो तुमको दुख रहे हैं, लेकिन तुमको 3800 रुपए नहीं दुख रहे, क्योंकि ये भी आपका पानी में जाएगा। तो मैं हैरान हूं इस युवाओं की सोच से कि जो 100 रुपए को देखकर इतने परेशान हैं और 3800 रुपए उनको ऐसे लग रहा है कि जीवन मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला, या आपके 38 रुपए खा जाएंगे। केवल कोर्ट केस का दिखावा है। क्या आपने वकील की आईडी देखी अब तक? कौन वकील है?
क्या उसका किस कोर्ट नंबर में बैठता है, कहां पे बेंच है, कुछ पता है आपको? काले नाम तो मैं भी ले दूंगा कुछ, कोई भी। जिनको आपने पैसा दिया, जो जिन्होंने पैसा दिया, उनसे पूछना चाहता हूं कि किसको पैसा दिया, उसकी कोई आईडी है, आधार कार्ड है, कहां का रहने वाला है, क्या है, कुछ पता है आपको? वो एक्चुअल में खुद भी कैंडिडेट है कि नहीं है, पता है आपको? नहीं पता। ठीक है, तो फिर क्यों इन बेवकूफ लोगों के चक्रों में पड़ रहे हो? ये इनके पास कोई धंधा नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा, तो मैंने आपको उस दिन लाइव क्लास में बताया था, या तो एज क्राइटेरिया ऑलरेडी चेंज होकर आएगा, और अगर एज में छूट नहीं मिलेगी तो ये प्रदीप यादव आपके साथ कोर्ट में चलेगा दोस्तों, और आपको एज में छूट दिलवाएंगे। लेकिन मैं आपके साथ इस प्रकार का स्कैम नहीं करना चाहता कि भाई आपसे पैसे ले लिए, लो जी ये वकील है, ये फलाना, ऐसे हम भी कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से जब नोटिफिकेशन आएगा, आपको वकील लाइव क्लास के साथ लाइव वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। वकील खुद अपनी फीस आपको बताएगा, खुद आपको बताएगा कि पर कैंडिडेट के हिसाब से लूंगा या टोटल फीस लूंगा, क्या केस रहेगा, क्या जीत सकते हैं, क्या होगा, कितने दिन में सुनवाई होगी, सारी की सारी चीजें वहां पे होंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, इन वीडियो से, इन गिदड़ों से, ये 1.5 नंबर के चोर हैं सारे के सारे, इनके पास कोई धंधा नहीं है। ये केवल और केवल आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों, ये नवंबर से लगे हुए हैं। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने होने को आए हैं। इनके पास 20 विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने पेमेंट किया इनको, और उन 20 में तो 5-7 यही हैं जो बेवकूफ आपस में जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। मतलब ऑलरेडी 15 ही विद्यार्थियों का ये ब्रेन वॉश कर पाए हैं, क्योंकि विद्यार्थी पागल नहीं है। ठीक है, उनको पता है कि क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आ रहा था, हमने वीडियो बना दी कि आपको इस प्रकार के चंगुल में नहीं फंसना है। जब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, AWTP हो, दोनों में अलग अलग हम आपके साथ चलेंगे और आपको एज में छूट दिलवाएंगे अगर नहीं मिलती है तो। लेकिन दोस्तों, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि 99% जो एज क्राइटेरिया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 27 साल का रहने वाला है, यानी 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए। तो 3 साल की ओबीसी को छूट मिल जाती है। यानी ओबीसी का कोई कैंडिडेट अगर वर्तमान में 30 साल का भी है, 1/1/2022 को अगर उसकी उम्र 30 साल भी है ओबीसी कैंडिडेट, तो वो इस फॉर्म को भर पाएगा। ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर फिर भी इसमें बदलाव होता है, नहीं मिलता है छूट, तो हम आपके साथ चलेंगे, कोर्ट में आपको केस जितवाएंगे और आपको फॉर्म भी आपका सबमिट करवाएंगे। तब तक आराम से अपनी फोकस, जो अपना ध्यान है वो पढ़ाई पर लगाएं, क्योंकि फॉर्म भरने से आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। आप देखेंगे लाखों विद्यार्थी इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। आपको रिटर्न भी पास करना पड़ेगा, आपको फिजिकल भी पास करना पड़ेगा, टाइपिंग के भी नंबर हैं इसमें, मेडिकल आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की नौकरी मिलेगी। दोस्तों, कहने को तो मैं भी कह सकता हूं 70,000 सैलरी मिल जाएगी, 50, वो मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब आप कंपटीशन जीतकर नौकरी लेंगे। केवल फॉर्म भरने का मौका मिलने से आपको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलेगी कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने से। तो एज क्राइटेरिया को इतना इश्यू मत बनाइए, आपको हम दिलवाएंगे, आपके साथ हम चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर, जहां आप कहोगे वहां पे मैं आऊंगा। ठीक है, और आपके साथ चलेंगे दोस्तों। लेकिन केवल आपके साथ एक ही मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट तो ये सोच के पागल हैं कि यार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको दावा कर रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि या तो एज क्राइटेरिया ऑलरेडी चेंज होकर मिलेगा आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस और एसएससी पागल नहीं, उनको बचाए, उनको भी पता है कि हमने 2019 में लाखों विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाए हैं, वो फीस ली है, तो उनको छूट वो उस हिसाब से देंगे, एज क्राइटेरिया में ऑलरेडी छूट देंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको छूट मिल जाएगी। 100 रुपए आपको रिफंड नहीं होते हैं, 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 200 रुपए का नुकसान होगा, और यहां पे आप पूरा का पूरा 3800 रुपए, उसके बाद जाने आने का फलाना दिकड़ा, मतलब आपके कम से कम 10,000 रुपए आपके यहां पे डूब जाएंगे। तो 200 रुपए आपको प्यारे हैं या 10,000 आपको प्यारे हैं, डिसीजन आपका है। आपका बाप किस प्रकार से कमाता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, उसी प्रकार से आपको इनके साथ इंक्लूड होना है इस ग्रुप में। और अगर आपको लगता है कि आपका बाप मेहनत करता है, पूरे दिन मजदूरी करना है, तो हम पर विश्वास करिए, हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है, ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, फालतू लोगों से बच के रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बस। ठीक है, धन्यवाद।